Hello students, in this lecture we will discuss major events of the freedom struggle of your chapter number 7 from history portion of your book. स्टूडेंट्स, हमने पहले की वीडियोस में देखा कि अंग्रेज़ों के खिलाफ अब लोग आवाज़ उठाना शुरू कर चुके थे और जो लड़ाई की चिंगारी थी वो कहाँ से फूटी थी? बैरकपुर से, जहाँ पर मंगल पांडे ने एक ऑफिसर को शूट किया था। अब ब्रिटिशर्स के खिलाफ इंडिया में लोग खुलकर बाहर आने लगे थे। जगह जगह पर रैलियां करना, उनकी चौकियों पर अटैक करना और तरह तरह के जो रेवोल्यूशनरीज एक्टिविटीज़ थी वो सभी अब लोग करने लगे थे, क्योंकि उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ चुका था कि हम भी अंग्रेज़ों का मुकाबला कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम वो इम्पोर्टेंट इवेंट्स देखेंगे, कहाँ पर अंग्रेज़ों के खिलाफ सबसे ज़्यादा लड़ाइयाँ लड़ी गई थी और कौन से पर्टिकुलर एरिया में, पर्टिकुलर सिटी में जो हमारे इंडियन सोल्जर्स थे या इंडियन पीपल थे उनको कौन से लीडर ने गाइड किया था। जैसे झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने लीड किया था, उसी तरह अलग अलग जो सिटीज़ हैं। चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। द बैरकपुर इंसिडेंट वॉज रिपीटेड इन मेरठ टू। About 85 soldiers of Indian cavalry refused to use loaded cartridges. As a result, they were dismissed from the army and were imprisoned on 9th May 1857. As a reaction to their dismissal, other soldiers in Meerut on 10th May 1857 openly confronted the government by breaking into the prison and liberating the arrested soldiers. They then marched towards Delhi and took control of Armory. The soldiers declared Bahadur Shah II as Emperor of India, who wrote letters to various rulers of India seeking their support. This is how this revolt took place. जब मंगल पांडे की हत्या की खबर पूरे देश में फैली तो मेरठ की आर्मी के जो सोल्जर्स थे उन्होंने भी सोचा क्यों ना यार हम भी अंग्रेज़ों का विरोध करें। मेरठ के 85 सोल्जर्स ने लाडेड कार्टेज को अपने मुंह से खोलने के लिए मना कर दिया। जब अंग्रेज़ों को इस बात का पता चला तो उन्होंने सबके सब 85 सोल्जर्स को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया। इस इंसिडेंट के रिएक्शन में जितने भी मेरठ के सैनिक थे, मतलब कि इंडियन सोल्जर्स थे, उन्होंने भी अंग्रेज़ों की बात मानने से मना कर दी और एकदम खुलकर अंग्रेज़ों के विरोध में आ गए। उन्होंने अटैक किया और जेल से अपने साथियों को रिहा करवाया। अब सारे के सारे मेरठ के सोल्जर्स ने मेरठ में आर्मरी पर अटैक किया और वहां से बहुत सारे हथियार अपने साथ ले लिए और मेरठ से सीधा दिल्ली पहुंच गए। वहां जाकर और भी साथी सोल्जर्स को अपने साथ लेकर बहादुर शाह सेकंड, जो कि उस टाइम पर दिल्ली में राज कर रहे थे, उनको इंडिया का एम्परर घोषित कर दिया गया। दिल्ली में बहादुर शाह सेकंड ने अपने साथी राजाओं को खत लिखे और उनसे सपोर्ट करने की बात कही। तो आप देख सकते हैं इस तरह से जो 1857 का स्ट्रगल था अब वो शुरू हो चुका था। माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू इन ईजीएस्ट लैंग्वेज, क्योंकि सिर्फ 10th के लिए आपको हिस्ट्री पोर्शन को नहीं कवर करना है, बल्कि आगे भी जब आप कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारी करेंगे वहाँ पर भी ये पोर्शन आपको काम आने वाला है। इसीलिए बहुत ध्यान से पढ़िए और एक स्टोरी फॉर्म में समझने की इसे कोशिश करिए। The incident causing revolt happened in Barakpur, Bengal, but the revolt is actually considered to have begun on 10th of May because the revolutionary came forward in an organized and planned way to challenge the British rule following the Barakpur incident. वैसे तो मार्च के महीने में मंगल पांडे ने बैरकपुर में इस लड़ाई की शुरुआत कर दी थी, लेकिन 10th ऑफ मई से इस स्ट्रगल की शुरुआत मानी जाती है, क्योंकि यहाँ से एक प्लान फॉर्म में अब रेवोल्यूशनरीज अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। द न्यूज़ ऑफ रिवोल्ट इन दिल्ली स्प्रेड लाइक अ वाइल्ड फायर। अवध, कानपुर, रोहिलखंड, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, बदायूं एंड मेनी पार्ट्स ऑफ बिहार, Nasirabad cantonment of Rajasthan, Kota, Jodhpur and Indore, Neemach and Gwalior in Madhya Pradesh started revolt. The soldiers were greeted by people at every place, farmers, artisans and common men to become their supporters. The farmers and artisans who were the exploited lot participated openly in the revolt. Farmers and landowners attacked the new landlord and moneylenders and seized the account books and loan papers.
Common people attacked British courts, revenue offices and police stations. This revolt took the proportion of the national event because of the participation of common people. दिल्ली में क्रांति की बात पूरे देश में जंगल में आग की तरह फैल गई। अब फिर चाहे वो उत्तर प्रदेश में अंग्रेजों के लिए काम करने वाले हमारे भारतीय सैनिक हों, बिहार हो या मध्य प्रदेश की ग्वालियर छावनी, चाहे राजस्थान का नासिराबाद हो, हर जगह के सैनिक जो पहले ब्रिटिश आर्मी के लिए काम करते थे, अब वो उनके ही खिलाफ क्रांति शुरू कर चुके थे। भारत के सैनिकों के इस साहसिक कदम का पूरे देशवासियों ने गर्मजोशी से स्वागत किया और न सिर्फ स्वागत किया बल्कि उनसे प्रेरित होकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में सहयोगी बने। वो किसान, वो कारीगर जिन पर अंग्रेज लगातार अत्याचार कर रहे थे, अब वो खुलकर अंग्रेजों के खिलाफ विरोध में सामने आ चुके थे। किसानों ने क्रूर जमींदारों पर, साहूकारों पर हमला कर दिया, उनके बही खाते छीनकर सारी किताबों में आग लगा दी। कोर्ट, ब्रिटिश तहसील और ब्रिटिश थानों पर आक्रमण कर दिया, उनमें आग लगा दी। अंग्रेजों के खिलाफ इस लड़ाई में आम आदमी के भाग लेने के कारण ही ये घटना राष्ट्रीय महत्व की बात हुई। एक राष्ट्रीय स्तर पर यह बात पहुंच चुकी थी। चलिए अंग्रेजों के खिलाफ इस रिवोल्ट को किस किस ने लीड किया था अलग अलग शहरों में, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझिएगा। कुंवर सिंह led the revolt in Bihar. The commander of Mughal army Bakht Khan led the revolt in Delhi. Nana Sahib was declared as Peshwa in Kanpur and Ajimullah was his chief advisor. The army of Nana Sahib was led by Tatya Tope. The widowed queen of Jhansi, Lakshmi Bai, led the revolt in Jhansi. The soldier of Sikh regiment of Ludhiana joined hands with the revolutionary of eastern Uttar Pradesh. The British were confronted by Begum Hazrat Mahal in Lucknow. She declared her young son British Qadar as Nawab of Awadh and started ruling in his name. In the leadership of Maulvi Azimullah, the residency of Lucknow was besieged. Khan Bahadur Khan led the rebellion against British. देखिए इस लड़ाई को बिहार में कुंवर सिंह ने लीड किया था। दिल्ली में मुगल बादशाह का जो सेनापति था बख्त खान, उसने लीड किया था। कानपुर में नाना साहब ने लीड किया था। तो वहीं झांसी में आप सभी को पता है जो एक विधवा रानी थी जिनका नाम लक्ष्मी बाई था, उन्होंने लीड किया। लुधियाना की सिख रेजिमेंट के जो सैनिक थे वो पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्रांतिकारियों से जाकर मिले। लखनऊ में अंग्रेज़ों का जो सामना हुआ, बेगम हजरत महल ने उनका सामना किया। उन्होंने बहुत छोटा उनका जो बेटा था ब्रिटिश कादर, उसको अवध का नवाब घोषित कर दिया, क्योंकि उस टाइम पर किसी भी क्वीन को राजगद्दी सौंपा नहीं जाता था। लखनऊ में सेनापति मौलवी अहमदुल्ला ने ब्रिटिश रेजिडेंसी को घेर लिया और वहां पर अटैक कर दिया। ड्यूरिंग द एंटायर रिवोल्ट, हिंदूज एंड मुस्लिम फॉट टुगेदर हैंड्स इन हैंड. British attempted to instigate a rift between them. For example, British attempted to instigate Hindus against the soldier fighting under the leadership of Khan Bahadur Khan, but all such attempts failed. इस पूरे के पूरे रिवोल्ट के दौरान हिंदू और मुसलमान कंधे से कंधे मिलाकर लड़े। हालांकि अंग्रेज़ों ने हिंदुओं और मुसलमानों को एक दूसरे के विरुद्ध उकसाने की, उन्हें आपस में लड़वाने की बहुत कोशिश की, काफ़ी सारे प्रयास किए, परंतु अंततः वो सभी फेल हुए। हमारे हिंदू सैनिकों को कहा गया कि भाई आप एक मुस्लिम शासक के अंदर रहकर उसके नेतृत्व में लड़ाई लड़ रहे हो, ये तुम्हारे धर्म के खिलाफ है। लेकिन उन्होंने उनकी बात को नकारा और बाकायदा हिंदू और मुसलमान सैनिकों ने आपस में कंधे से कंधे मिलाकर इस लड़ाई में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। द रिवोल्ट वाज वाइड स्प्रेड एंड द ब्रिटिश टुक मोर देन एन ईयर टू ब्रिंग इट कंट्रोल। बाय सितंबर 1857 दे टुक कंट्रोल ऑफ दिल्ली अगेन। In 1858, Lucknow was taken over again by British, but Begum Hazrat Mahal refused to surrender. She left for Nepal with the help of Tatya Tope. Rani Lakshmi Bai seized Gwalior again, but at last on 18th June 1858, murdered while fighting. Kunwar Singh too died in April 1858 after suffering fatal injuries. Tatya Tope fought guerrilla war for some time, but at last was caught by deceit in the jungle of Oron near Guna and was hanged. हमारा इतना विशाल संग्राम, इतनी बड़ी लड़ाई होने के बावजूद अंग्रेज़ों ने इसे एक साल के अंदर कुचल कर रख दिया। अंग्रेज़ों ने अपनी ताकत को दिखाते हुए फिर से दिल्ली पर कब्जा कर लिया। 1858 में लखनऊ पर ब्रिटिश सैनिकों का कब्जा हो गया था,
लेकिन जो वहाँ की बेगम हजरत महल थी उन्होंने अपने आप को समर्पण करने से मना कर दिया और वो नेपाल भाग गईं। रानी लक्ष्मीबाई ने तात्या टोपे की मदद से ग्वालियर पर अपना अधिकार तो कर लिया था, लेकिन 1858 के जून महीने में वो अंग्रेज़ों से लड़ते हुए शहीद हो गईं। उधर जो बिहार का नेतृत्व कुंवर सिंह के द्वारा किया जा रहा था, वो भी लड़ाई में घायल हुए और अंततः उनकी भी मृत्यु हो गई। तात्या टोपे जो कि अपने गोरिल्ला वार के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थे, वो अंग्रेज़ों का सामना गोरिल्ला वार से करते थे। उनका एकदम एम्बुश लगाकर अंग्रेज़ों पर अटैक करते थे और उनकी टुकड़ियों को समाप्त कर देते थे। अंग्रेज़ों ने गुना के निकट आरोन के जंगलों में गोरिल्ला वार के दौरान तात्या टोपे को अरेस्ट किया और बाद में उन्हें शिवपुरी में फांसी दे दी। जनरली द नोशन वॉज गिवन दैट रिवोल्ट ऑफ 1857 वॉज लिमिटेड टू नॉर्थ इंडिया. Actually, this revolt was stretched up to today's Maharashtra, Karnataka, Andhra Pradesh, Tamil Nadu and Kerala. Even Goa and Puducherry did not remain unaffected. Satara, Kolhapur and Pune, Mumbai were the affected areas. The coastal belt from Kadapa and Visakhapatnam to Nellore was affected by the revolt. There was an open revolt against British government in Mysore, Dharwad, Bijapur, Belgaum in Karnataka. The British were openly challenged in Chennai, Chingalpur, Northern Atkar, Salem, Tanjore, Madurai, Coimbatore and Tirunelveli. ऐसा माना जाता है कि 1857 का ये रिवोल्ट सिर्फ नॉर्दर्न इंडिया मतलब कि दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश यहीं तक सीमित था, लेकिन ऐसा नहीं है। कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु जो कि आज के स्टेट्स हैं, मतलब कि साउथ इंडिया में भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलते हैं हमारे हिस्ट्री में कि वहाँ के लोगों ने रिवोल्ट किया था। Although this revolt was trampled by the British, they had to face the rage of not only soldiers but the common men too. In order to crush the revolt, British fled the villages and terrorized the people by hanging prisoners to death in public places. Historians believe that about 3 lakh people died in this revolt. हालांकि अंग्रेज़ों ने इस रिवोल्ट को कुचल दिया था। उस टाइम पर ऐसा माना जाता है, हमारे इतिहासकार बताते हैं कि लगभग 3 लाख लोग इस क्रांति में शहीद हुए थे, मारे गए थे। इतना ख़तरनाक नरसंहार किया था अंग्रेज़ों ने कि उन्होंने ना सिर्फ सैनिकों को मारा था बल्कि गांव के गांव जला दिए थे। आम आदमी को मारा था अंग्रेज़ों ने उस टाइम पर। आम आदमी को डराने के लिए हमारे क्रांतिकारियों को वो पकड़ते और गांव के चौराहे पर फांसी पर लटका देते, ताकि जब लोग इस तरह की घटना देखें तो उनकी रूह कांप जाए और वो अंग्रेज़ों के प्रति कभी भी कोई साहसिक कदम ना उठा पाए। गांव के गांव जला देते थे ताकि ये रिवोल्ट ख़त्म हो, लोग डरें और दोबारा ऐसा कदम ना उठाएं।